नमस्कार। जनवरी 2024 पहला महीना है जनवरी का और पहली ही राशि होती है मेष। तो मेष राशि से हम आरंभ करते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद ग्रहों का संचरण और बदलाव होता है, क्योंकि सूर्य तो होता ही है, लेकिन हम बात करेंगे आज मेष राशि पर 14 तारीख तक कुछ संचरण और कौन कौन से ग्रह प्रभावशाली हैं और किन ग्रहों का गोचर मेष राशि के लिए क्या कष्ट देगा और क्या लाभ देगा, आइए जानते हैं अगले 5-7 मिनट में। बड़े आराम से आप धैर्य से इस बात को समझें। मेष राशि इतनी मजबूत राशि बनी हुई है क्योंकि इनके ऊपर मार्गी होकर के बृहस्पति संचरण कर रहे हैं, क्योंकि इनके भाग्य स्थान का स्वामी है गोचर के अनुसार और लग्न के अनुसार भी। इससे भी अधिक अच्छी बात यह है कि मेष राशि के नवम भाव में जो भाग्य स्थान माना जाता है उस पर सूर्य की इस समय स्थिति है ट्रांजिट में, और बृहस्पति उसको देखता हुआ सूर्य के साथ भी गजकेसरी योग बनाता है। प्लस पॉइंट अभी यहां ही नहीं रुका, और भी अधिक प्लस पॉइंट ये है कि मेष राशि के 6ठे भाव में केतु रोग और शत्रुओं का विनाश करता है। और अभी गोचर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूर्य और मंगल आपके भाग्य स्थान में है, क्योंकि मेष राशि का जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो सूर्य के साथ बैठ गया। अब यहां त्रिभुज बनता है, मेष लग्न, वहां से त्रिकोण पंचम स्थान, फिर एक त्रिकोण नवम भाव, 1, 5, 9 को समझिए, इनका समीकरण समझिए। मेष लग्न का स्वामी मंगल कहां बैठा है? त्रिकोण में, भाग्य स्थान में, और उसको कौन देख रहा है? बृहस्पति। और एक बात उससे भी अधिक अच्छी शुभ क्या है, आपके पंचम भाव का स्वामी भी त्रिकोण में। अब इस ट्रायंगुलर को समझिए, पंचम का स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में, और लग्न का स्वामी भाग्य स्थान में। हुई ना बड़ी दिलचस्प बात। इसी को ज्योतिष शास्त्रों में स्थान परिवर्तन योग या राशि परिवर्तन योग जब होता है तो इसको राजयोग का कारक माना जाता है। लेकिन कुंडली में जन्म के समय अगर परमानेंट इस प्रकार के लक्षण स्थापित हो जाएं तो उच्च कोटि का राजयोग का निर्माण करता है ऐसा ग्रह। लेकिन इस समय मेष राशि के लिए अद्वितीय अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, आत्मविश्वास और उग्र स्वभाव और कार्य करने के लिए जो आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है उस, और इसके साथ साथ आभा मंडल और कांति युक्त शरीर मेष राशि वाला इस समय बहुत अच्छे अपने विश्वास और अपनी आभा के अनुसार कांति युक्त शरीर अपने चेहरे से उसके फोकस अलग से ही दिखाई देता है, क्योंकि ये ग्रह मेष राशि का दम नहीं है। मेष राशि को देने वाले ये जो ग्रहों के बल हैं, बृहस्पति, सूर्य और मंगल की जो अद्वितीय छटा है। लेकिन उससे भी अधिक बात अच्छी ये है कि मेघनाद की कुंडली में रावण के बस में ग्रह रहते थे। उन्होंने शनि को आदेश दिया कि लाभ भाव एकादश स्थान में आप स्थापित हो जाओ। तो शनि एकादश भाव में थे तो इंद्र को भी जीत लेता है मनुष्य। तो शुभत्व की बात अगर हम करते हैं, मेष राशि नया वर्ष शुरू हुआ, पहली राशि है और सभी ग्रहों का समीकरण इनके पक्ष में है। सिर्फ प्रतिकूल ग्रह कौन सा है? सारे ही अनुकूल हो जाए तो सृष्टि का सारा सुख उसकी झोली में चला जाता है, लेकिन 1-2 ग्रह तो कहीं ना कहीं अपना अशुभ प्रभाव दिखाता ही है। 31 अक्टूबर से 2023 से राहु इनके द्वादश भाव में चल रहा है। व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़
और आपकी 3 चीजों की बड़ी वेस्टेज हो रहा है। आपकी ऊर्जा का क्षय, आपके पैसे का क्षय, और समय। कहीं जा रहे हैं तो आधे घंटे के लिए, आप आएंगे 2 घंटे में, तो आपके समय को भी की खपत ज्यादा हो रही है, समय की, एनर्जी की और पैसे की। तो ये स्थिति तो अगले 13-14 महीने लगभग ऐसी स्थिति रहने वाली है। लगभग 18 जून 2025 तक ये पैरों का कष्ट, दर्द, व्यर्थ की यात्रा, खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, पैरों में दर्द, सूजन, नेत्रों की पीड़ा, और सबसे बड़ी बात क्या है, मेष लग्न को ही काल पुरुष की कुंडली का स्वरूप देकर अगर हम देखेंगे तो मेष लग्न हुआ सिर और मीन हुआ पैर। तो पैरों पर इस समय राहु है तो पैरों को कष्ट देता है, और वेस्टेज आपका जो समय है, ऊर्जा है, पैसा है, उसका अनायास खर्च कराता है। तो मेष राशि के जातकों को जब कष्ट होता है तो डिप्लोमेटिक ढंग से झूठ, छल, फरेब करके कोई इनके साथ में अगर छल करता है तो उससे बचने का उपाय क्या है? हनुमान चालीसा, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल, मंगल के अधिपति भगवान हनुमान जी, अगर आप सब सुख लहहि तुम्हारी सरना, संकट कटे मिटे सब पीरा, और नासे रोग हरे सब पीरा, ये जो चौपाइयों की एक एक पंक्ति मैंने आपके समक्ष कही है, ये सामान्य बात नहीं है। जो दायक फल चार, तो इस बात को करते हुए अपना हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आने वाले संकट, परेशानी, तनाव, चिंता, सब आपके दुख पीड़ा को हरण करने वाले हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसमें यह है कि नियम बनाएं और महीने के लास्ट मंगलवार को स्वागत के रूप में सुंदरकांड का पाठ करें कि ये मास ठीक ठाक हमारा व्यतीत हुआ। हनुमान जी हमें अपने चरणों में भक्ति और प्रेम दें और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। तो मेष राशि के लिए जो जनवरी का राशिफल है वो मैंने कहा, लेकिन 8 और 9 जनवरी विशेष रूप से मेष राशि के लिए कष्टकारक रहने वाली है, क्योंकि इनके गोचर में उस समय चंद्रमा चल रहा होगा और चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अपितु शनि की दृष्टि जरूर रहेगी जो अच्छा परिणाम नहीं देगी। 8 और 9 जनवरी को आप विशेष रूप से वाहन चलाने में, खान पान में, पथ्य अपथ्य तथा अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाएं, लेकिन उसमें कोई अनियमितता या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कोई काम न करें जिसमें आपको कोई शारीरिक कष्ट हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।